पूरी दुनिया में कोरोना के कहर के बाद अस्त व्यस्त हुआ लोगों का जीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी धीरे धीरे लोगों की चहल पहल अब बढ़ रही है। संगम की रेती के किनारे विभिन्न व्यवसाय कर अपना पेट पालने वाले हजारों लोगों के चेहरों पर भी अब मुस्कान लौटने लगी है। इन्हीं में से वो नाविक भी हैं जो श्रद्धालुओं को सैर कराकर अपनी जीविका चलाते थे। मान साहब निषाद। क्या नाम है? मान साहब निषाद। मान साहब निषाद, आप बताइए, जिस तरह से यहाँ पर लॉकडाउन था, कोरोना काल था, क्या असर पड़ा है आपकी जीविका पर? यहाँ पर लोग आए नहीं आए, कैसे जीविका चली आप लोगों की? यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं। कैसे आप लोगों की जीविका पर असर पड़ा? आप लोगों की रोजी रोटी यही है? रोजी रोटी यही है, लेकिन ज़्यादातर के सब जल्दी में ज़्यादा लॉकडाउन लगा दिया गया था। बाकी रोड पर गाड़ी मोटर चल रही थी, उसमें लोग लॉकडाउन में लगा था। आप लोगों की जीविका पर असर आया है? वैसे आमतौर पर जो कोरोना काल के पहले की अगर हम बात करें तो आप लोगों की जो आमदनी है रोज़ाना लगभग कितने पैसे आप लोग कमा लेते हैं एक एवरेज? पहले तो मिल जाता था 500, 600, 400 रुपये, यानी कि कोई डिमांड नहीं है, जितना मेहनत करो उतना ही मिल जाता है। लेकिन अब जो है ये चाल अभी इस समय कमाई बहुत कम हो रही है। कितना कमा लेते हैं इस समय? 100-200 मिल जाता है? परिवार में कौन कौन है आपके? कितने लोगों का खर्च इस मतलब इस काम पे आधारित है? कितने लोगों की जीविका इससे चल रही है? हमारे 5 सारे लोग जीविका इसी पे है? कमाने वाले आप अकेले हैं? कमाने वाले हम अकेले हैं। कभी सरकार की ओर से कोई सुविधा आप लोगों को दी गई? कभी किसी चीज़ की व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई? कोई व्यवस्था नहीं की गई। आप लोग नाव चला रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई है? ट्रेनिंग नहीं दी गई, हम लोग प्रेस चला लेते हैं आप लोग। क्या चाहते हैं, क्या मांग है सरकार से आप लोगों के लिए? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे आप लोगों के लिए कुछ? सरकार कहे तो खाते में पैसा भेजे 10-5 हज़ार नाविक के खाते में। किस लिए भेजे? लॉकडाउन लगा था ना, सब कमा रहे थे, नाविक बैठे थे घर पे, हो गया। तो नाविकों को काफ़ी परेशानी हुई है? सबसे ज़्यादा परेशानी हुई? सबसे ज़्यादा नाविक का परेशानी। आमतौर पर यहाँ जैसे लॉकडाउन में लोग बिल्कुल कम रहे होंगे, अब धीरे धीरे यहाँ भीड़ बढ़ रही है। क्या लग रहा है आप लोगों की जीविका फिर से वापस आ जाएगी? इससे तो होना चाहिए, इससे पहले था हो रहा था, होना चाहिए। रोज़ाना कितने लोग अभी तक मतलब आप लोगों को सवारी के रूप में मिल जाते हैं नाव चलने के लिए? पहले तो आते थे यहाँ पर 2-2,500 लोग, अब तो लॉकडाउन करके कोरोना महामारी से बहुत कम यात्री जाते हैं यहाँ पर। रोज़ 2, 4, 5 लोग मिल जाते हैं? हाँ, लोग इतना मिल जाते हैं। जीविका चल रही है? हाँ, पेट भरा चल रहा है। कोरोना संक्रमण के डर और सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के बाद से संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का आना लगभग बंद हो गया था। लेकिन जब सरकार द्वारा लॉकडाउन समाप्त होने की घोषणा की गई, उसके बाद से धीरे धीरे संगम किनारे अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। लोगों की आवाजाही के साथ ही यहाँ पर उन हजारों लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी वापस आने लगी है जो कहीं न कहीं लॉकडाउन के कारण काफ़ी परेशान हुए थे। व्यवसाय बंद होने के कारण उन पर रोजी रोटी का संकट शुरू हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर पटरी किनारे उन तमाम दुकानों के दुकानदार धीरे धीरे अपने रोजी रोटी के अड्डे पर वापस आने लगे हैं। लोगों की आवाजाही भी अब काफ़ी कुछ दिखाई देने लगी है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। नाम है मोहम्मद सुलेमान। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं आप? संगम क्षेत्र में आप खड़े हैं? संगम क्षेत्र में खड़ा। लॉकडाउन में बिजनेस पे कितना असर आया? बिजनेस में बेहिसाब असर आया है, इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। जहाँ तक ये नौबत आ गई कि बच्चे भूखे मर रहे हैं और गाड़ी के 2-2, 3-3 महीने की किस्त बाकी है। ये नौबत आ गई कि गाड़ी खींच सकती है कभी भी कोई। जैसे आमतौर पर लॉकडाउन जब नहीं लगा था, कोरोना काल नहीं शुरू हुआ था, तो कितनी सवारियाँ मिल जाती थी संगम में? सवारी ऐसा मिल जाती थी कि हम लोग 600-700 रुपये कमा लेते थे संगम क्षेत्र से घूम के। हम संगम क्षेत्र से। और अब क्या कंडीशन है? अब ये कंडीशन है कि गाड़ी किस्त निकल जाए, यही बहुत। जैसे महीने का 5,000 रुपये निकल जाए, ये गरीबत है, ये नहीं निकल पा रहा। 1 तारीख से मान लीजिए कुछ भीड़ शुरू हो गई है, लोग आना शुरू किए हैं। 1 तारीख से जो आ रहे हैं उसमें जो है 200-300 रुपये मिल रहे हैं।
जो ये 1 महीना लॉकडाउन का बीता, जी। परिवार खर्च कैसे चलाया आपने? परिवार खर्च ऐसे चलाए जैसे कि अपने भाई हैं, बंद हैं, रिश्तेदार, उनसे उधार ले के खा रहे पी रहे, बच्चे पाल रहे। कितना बच्चे कितने हैं? परिवार में कितने लोग हैं आपके? 3 बच्चे हमारे, यहाँ भी हम लोग 5 जन हैं। 5 लोग हैं। हाँ। तो 5 लोगों को खर्च में बड़ी दिक्कत आई होगी लॉकडाउन में? बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। आप ये सोच लीजिए कि कैसे हम लोग गुजारा कर लिए। ये बच्चे पढ़ रहे हैं? उससे पहले लॉकडाउन में तो चलो गवर्नमेंट की तरफ से या जनता की तरफ से कुछ ना कुछ खाने को मिल रहा था। अब की बार तो कुछ भी नहीं मिला। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे? बच्चे की पढ़ाई, सब बच्चे घर में बैठे हैं। 6 क्लास जो पढ़े थे, अब जो कंडीशन है कि उनको ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकते, इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते तो उससे कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग की मदद करेगा और ये लॉकडाउन को हटाने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कोरोना फैल रहा है, तो लॉकडाउन हटा देंगे, कोरोना फैल जाएगा, फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ करिए कि जनता को भी आराम रहे, सरकार को भी आराम रहे। हमारा ये कहना। कुछ चाहते हैं सरकार से? कोई मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है, हम लोग की मदद करें। संगम की रेती पर आस्था की डुबकी लगाने आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर त्रिवेणी में डुबकी तो लगाते ही हैं, इसके साथ ही साथ वो बड़े हनुमान जी और अक्षय वट मंदिर में भी ज़रूर दर्शन करते हैं। ये वही अक्षय वट मंदिर है जहां बीते वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज दौरे के दौरान दर्शन करने आए थे। बताया जाता है कि अक्षय वट का वृक्ष हजारों साल पुराना है, जो कि श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पर बड़े हनुमान जी का दर्शन करना भी काफ़ी सुखद माना जाता है। बताया जाता है कि बड़े हनुमान जी का दर्शन करने के बाद समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन प्रयागराज में लॉकडाउन के दौरान फूल वालों की स्थिति भी काफ़ी नाजुक रही थी। फूल वाले आखिर इस लॉकडाउन में उनकी जीविका कैसे चली, आइए हम खुद ही एक फूल वाले से बात करते हैं। कितने दिन से फूल का काम कर रहे हैं आप? जब से हम करने लगे तब तो पिताजी लोग करते थे। हाँ। जब हम करने लगे तो मुश्किल से मान लीजिए 14-15 साल। 14-15 साल से इसी जगह पे आपकी दुकान लगती है फूलों की, संगम रोड, संगम मार्ग पे? हाँ, साल के 12 महीने। हमको एक चीज़ ये बताइए, जैसे लॉकडाउन रहा, हाँ। तो लॉकडाउन में असर हुआ बिजनेस पे? नहीं कुछ नहीं होगा। जब पब्लिक नहीं रहेगी तो कमाई क्या रहेगी सर? दुकान 1 महीने बंद थी? हाँ, 1 महीने नहीं रहते, चौराहे रहते, घूम जाओ। जीविका कैसे चली 1 महीना? रखे तो वही नमक रोटी खाए और क्या, बच्चों को खिलाए। जैसे लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुला है, तो कुछ असर हुआ है, बिजनेस कुछ बढ़ा है? नहीं, अभी कोई असर नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं है। बिजनेस पे असर बहुत बुरा पड़ा है। बहुत असर है सर। जहाँ 100 कमाते तो वहाँ 25-50 मतलब इस समय जैसे लॉकडाउन जब अब खुला है, तो रोज़ाना लगभग कितनी कमाई हो जाती होगी? कुछ नहीं है। जहाँ 500 कमाते तो वहाँ 200-150 रुपये लागत नहीं आती। ये है बिजनेस बंद नहीं करते, इसके सिवा हमारे पास कोई नहीं, आप जान लीजिए। और लोग कर चुके हैं, इसके सिवा और कुछ हम कर भी नहीं सकते। 15 साल से इसी पैसे में इस जो आपका व्यवसाय है, इसके भरोसे कितने लोगों की ज़िंदगी, कितने लोगों पर उछल रहा है? अरे ये भी है। परिवार में कितने लोग? आदर लगन भी है। परिवार में कितने लोग हैं आप? परिवार में लोग सब मिला के 14-15 लोग हैं। शायद सारे लोगों का खर्चा इसी पे? भाई व्यापार यही है, नौकरी तो है नहीं हमारे पास। कोरोना का संक्रमण कम होते ही जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन में छूट दी, संगम के किनारे अपनी जीविका चलाने वाले इन हजारों दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान वापस आती रही। दूर दूर से यहाँ पर दुकान लगाने के लिए आने वाले ये दुकानदार अब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर श्रद्धालुओं की आवाजाही भी बढ़ रही है। कहीं न कहीं हजारों लोगों का परिवार, उनकी जीविका इन्हीं श्रद्धालुओं के आने जाने पर ही निर्भर है। ऐसे में कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण काल में बड़ी समस्याओं का सामना करने वाले ये हजारों दुकानदार अब धीरे धीरे अपनी जीविका को लेकर संगम की रेती के किनारे पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर नज़ारा देखने पर यह साफ साफ समझ में आता है कि किस तरह से लॉकडाउन में इनकी स्थिति
खराब होती रही। परिवार पर रोजी रोटी का भी संकट खड़ा होता रहा। हालांकि धीरे धीरे अब उनकी जीविका भी पटरी पर आ रही है और उनका जीवन भी अब मुस्कुराने लगा है।